लॉकडाउन के बीच जॉर्डन सरकार ने 5 जून से मस्जिदों और गिरजाघरों को खोलने का फैसला लिया। कोरोना वायरस की वजह से वहां सभी धार्मिक स्थल करीब 2 महीने से बंद पड़े थे, जिन्हें सरकार ने कुछ शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया। इसके पहले बंद मस्जिदों और गिरजाघरों पर फैसला लेने के लिए कुछ धार्मिक गुरुओं के साथ एक बैठक की गई, जिसमें 5 जून को जुम्मे की नमाज मस्जिदों में अदा करने की इजाजत दी गई। इसी तरह 5 जून से गिरजाघरों में भी प्रार्थना करने की मंजूरी दे दी गई। قرر خلال الاجتماع إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من يوم الجمعة। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में ई रिक्शा बनाने वाली एक कंपनी ने कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शाओं में बदलाव किए। आमतौर पर एक ई रिक्शा में 4 लोगों के बैठने की जगह होती है और उनके बीच ज्यादा दूरी भी नहीं रहती। लेकिन गाजियाबाद की एक कंपनी ने ई रिक्शा की बनावट में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हर रिक्शे को बीच से 4 हिस्सों में बांटा गया। इसके लिए उनमें प्लास्टिक की शीट और लोहे की पतली चादर इस तरह लगाई गई ताकि उनमें बैठे 4 लोग एक दूसरे को देख भी न सकें। इसके अलावा हर रिक्शे में एक मशीन भी लगाई गई जिससे ई रिक्शे को सैनिटाइज किया जा सके। कंपनी का दावा है कि ई रिक्शों की बनावट में बदलाव के बाद भी उनकी कीमत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कोरोना संकट में ये लोगों के लिए काफी कारगर होगा। 5-5.5 हज़ार में आप अपना जो अभी आपके पास रिक्शा है उसे भी मॉडिफाई करा सकते हैं और नया रिक्शा लेंगे तो उसमें 5-5.5 हज़ार रुपए ऐड होंगे आपके। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के अगले चरण में सब कुछ बंद होने की खबरों को खारिज कर दिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने उन अटकलों को अफवाह बताया जिनमें दावा किया गया था कि 1 जून के बाद 5वां लॉकडाउन शुरू होगा और फिर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन ने कई मजदूरों को 10 बसों के जरिए यूपी में उनके गांव भिजवाने में मदद की। हरियाणा में करनाल रेलवे स्टेशन पर बैठे एक मजदूर और उसके बच्चों को रेलवे कर्मचारियों ने खाना खिलाया और प्रशासन की मदद से उन्हें शेल्टर होम पहुंचाया। गुजरात के वलसाड में जनवरी में हुई 7 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने छोटा राजन गिरोह के 2 लोगों को पकड़ लिया। बेंगलुरु में फंसे करीब 1500 मजदूर जोधपुर अपने गांव लौट आए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। जो लोग पिछले इतने दिनों से अपने परिवार के साथ में मिलना चाहते थे, इस कठिन संकट के काल में परेशान थे, उनको निश्चित रूप से बहुत राहत महसूस हुई। हैदराबाद में एक रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घूमता दिखने के बाद पुलिस ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। दिल्ली में रेलवे के एक दफ्तर में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद 2 दिन तक कुछ इमारतों को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां और कोरोना महामारी का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में जनधन खाते, मुफ्त गैस और बिजली कनेक्शन के अलावा गरीबों के लिए मकान और शौचालयों बनाने का जिक्र किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स जैसी मांगों को पूरा करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, कामगारों के लिए किए गए कामों का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना की वजह से लॉकडाउन में नियमों का पालन करने पर देशवासियों की तारीफ भी की।